पढ़ें। हरिओम अर्पिता। हरिओम आंटी। हरिओम सभी योगियों को। हम लोग आज नया अध्याय स्टार्ट करेंगे, 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। भगवान बोल रहे, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। हरिओम। हम वृक्ष से बहुत सारे विद्या अनुभव करते हैं और सीखते हैं और समझते हैं। वृक्ष एक ऐसे गुरु है जो आप चाहो ना चाहो, चाहे आप मनुष्य से कुछ सीखो ना सीखो, लेकिन वृक्ष कभी ना कभी अपने जीवन में गुरु बनके बहुत कुछ सिखाता। जैसे अस्वस्थ यानी पीपल का वृक्ष। अस्वस्थ वृक्ष का मतलब है जो प्राचीन है, और प्राचीन होने के कारण वो दृष्टा है। और उसका जो बैनियन ट्री का जैसे ऊपर से नीचे आता है मूल, वैसे ऊपर से सब कुछ आता है। हमारे शरीर बार बार हम जब योग मुद्रा करते हैं तो अपने आप को उल्टा कल्प वृक्ष मानते। उल्टा कल्प वृक्ष, शरीर एक उल्टा हुआ कल्प वृक्ष। कैसे? मूल हमारे अपने मस्तिष्क में है, हमारे धारा में है, हमारे समझ में है, हमारे चेतना में है। हमारा मूल अपना चेतना है। ये शरीर उस मूल का शाखाएं है। ये ज्ञान, ये सब मूल का शाखाएं हैं। तो जब हम नतमस्तक होते हैं, हमारे मूल में पानी देते हैं, नमन करते हैं, मस्तिष्क नीचे लाते हैं, इसका मतलब है हमने कल्प वृक्ष के मूल में जल देते। ये जो समझ की बात हो रही है, बातों बातों में कवि, रचनाकार संसार को बहुत गहन और गहना बना देते। वो गहना भी है और बहुत गहन भी। लेकिन जो साधारण सा अपने अस्तित्व को अस्वस्थ रूप में जानते हैं कि हमारा मूल धारा चेतना है, जो इसे मान लेते हैं कि हम चेतना से ही अपने आप को अभिमंत्रित अभिसिंचित करते हैं, हम चेतना से ही अपने आप को व्याख्या करते हैं। तो इंद्रिय तब सही मायने में आप कुछ सही ढंग से आपको हर एक अनुभूति दिखाएगा। जब तक आपका मूल चेतना नहीं है तब तक इंद्रिय अपना रंग दिखाएगा, भ्रमित करेगा, द्वंद्व भरेगा और आपको अस्थिर बनाकर संसार के नियम में झोंक देगा। तो अस्थिरता में जो रहता है, अस्थिरता में जो स्थिर हो जाता है, वो पुरुषोत्तम होता है।
त्रेता युग में पहली बार यह शब्द प्रयोग हुआ एक इंसान के ऊपर, वो श्री राम के ऊपर। एक ही बात में उनका, जैसे पूरा जो चावल हम पकाते हैं, एक चावल से पता चलता है वो पका या नहीं है। जब श्री राम ने अपने जीवन में एक पत्नी व्रता की पहला धर्म निभाए, तब तक कोई नहीं करता था। कितना संयम होगा, मन वचन प्राण से एक पत्नी व्रता। एक पुरुष के लिए उस जमाने में राजा के घर में, तो इससे पता चलता है पुरुष उत्तम होता क्या है। संयम, नियम, चेतना, इंद्रिय सुख से परे। तो भगवान की आज जो हमारे ऊपर आशीर्वाद है, आज हम ये पुरुषोत्तम योग को बड़े नियम से और सिद्धि से पढ़ेंगे, और इसका विवरण अपने जीवन में, जैसे हर एक अंश में उसे हम व्यवहार कर सकते। अपने संयम, संयम एक बहुत बड़ा कला है। मन भी नहीं भटकता है। हम शरीर से तो कुछ किसी का खराब नहीं कर सकते हैं, लेकिन मन से भी नहीं। पुरुष उत्तम, मन से ऊपर, इंद्रियों से ऊपर, चेतना में स्थित, अस्वस्थ, मूल से हमारा रिश्ता। क्या इतना चलेगा? हाँ चलेगा। Will this do? हाँ हाँ माँ। अशतो मान सत्कमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हमारा